परिंदा, क्या भाग्य का उठाया कदम सही था? भाग्य के घर में उसकी शादी की बातें हो रही थी। उसके पापा राज ने अपने समाज के कुछ लड़के देखे थे। बात आगे बढ़ने से पहले उन्होंने भाग्य से कहा, यदि तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो बता दो, हम उससे मिलकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। जवाब में भाग्य ने घरवालों की बात पर अपनी मोहर लगाते हुए कहा, पापा कोई नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे मुझे मंजूर है। ठीक है, फिर मैं लड़के वालों से बात करके मिलने की तारीख तय कर देता हूँ। आपस में तुम लोग एक दूसरे से मिल लो, फिर बात आगे बढ़ेगी। घर पर शादी की तैयारी शुरू हो गई। इधर भाग्य भी अपने काम में व्यस्त थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। 2 दिनों बाद लड़के वालों से मिलने सब दूसरे शहर जाने वाले थे। आज सुबह भाग्य ने अपना बैग पैक किया। वह ऑफिस जाने के लिए जैसे ही बाहर निकली कि उसकी माँ मोना ने उसे आवाज़ दी, भाग्य आज अपने ऑफिस में छुट्टी की बात कर लेना, हमें परसों निकलना है। भाग्य ने बिना पलटे ही ठीक है माँ कहा और तेजी से घर से बाहर निकल गई। रात के 9 बज चुके थे। सबके घर आने का समय हो गया था। मोना भोजन तैयार कर सबके घर आने की राह देख रही थी। भाग्य अभी तक घर नहीं आई तो मोना कुछ चिंतित सी हो गई। साधारणतः वह 9 बजे तक आ जाती थी। 9:30 बज गए थे। राज भी घर पर आ गए। मोना को घर पर अकेली परेशान देखकर राज ने पूछा, भाग्य अभी तक नहीं आई, क्या बात? मोना ने पलट कर कहा, हाँ आती होगी, आजकल काम ज्यादा है इसलिए जल्दी जाती है और देरी से घर आती है। मैं फोन लगाकर पूछती हूँ कि कहाँ है। उन्होंने भाग्य को फोन लगाया। घंटी जा रही थी किंतु उसने फोन नहीं उठाया। सब परेशान हो रहे थे। समय गुजर रहा था। 10 बजे तक भाग्य घर नहीं आया। राज ने कहा, मैं देख कर आता हूँ। चल संजू। संजू भाग्य का छोटा भाई था। राज ने जैसे ही घर के बाहर कदम रखा कि मोना के फोन की घंटी बजी। मोना ने वहीं से आवाज देकर कहा, रुको, भाग्य का फोन है। आवाज देकर मोना ने फोन उठाया। कब से तुझे फोन कर रहे हैं, उठा भी नहीं रही है। सब ठीक है ना? कहाँ है, कब तक आएगी? सब परेशान हैं। लेकिन भाग्य ने मोना की बात बीच में काट कर कहा, माँ मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैंने शादी कर ली है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हम नहीं मिलेंगे, हमने शहर भी छोड़ दिया है। कहकर उसने फोन काट दिया। हेलो भाग्य, सुनो, मोना बोलती रही और कंठ अवरुद्ध हो गया। फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। कटी हुई डाली की तरह मोना थम से जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर सभी उनकी तरफ दौड़े। क्या हुआ? मोना ने अस्फुटित शब्दों में कहा, उसने शादी कर ली है और कहा है कि वह वापस नहीं आएगी। उसे मत ढूंढना, वह यह शहर छोड़कर चली गई है। उसके इस कदम से घर के सभी लोग स्तंभ हो गए। नींद उड़ गई थी। सबकी भोजन ठंडा हो गया था। घर में भय से भरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर के कमरे में सभी लोग बैठे थे किंतु वे सभी कुछ कहे सुनने व सोचने की स्थिति में नहीं थे। अब जाएं भी तो कहाँ जाएं? जवान लड़की का इस तरह चले जाना इज्जत का सवाल होता है। ऐसी खबरें भी आग की तरह फैलती है। मोना छाती पीट कर रो रही थी। उधर राज का क्रोध 7वें आसमान पर था। वे मोना पर अपने क्रोध के अग्नि बाण चला रहे थे। सब तेरा ही सिखाया पढ़ाया है, घर पर क्या करती हो? बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती? उसके पिता ने उन्हें बीच में टोक दिया। अब लड़ने झगड़ने से क्या फायदा होगा? तुम्हारी इस हरकत से वह चली गई है। जब देखो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हो। अब शांत होकर आगे की सोचो।
लड़की जात है, इस बात का ध्यान रखना कि बात घर से बाहर नहीं जाए। अब शादी कर ली है तो लड़की को घर लाने की बात सोचो। मन को शांत रखो, उसे समझा बुझा कर घर लाना होगा। उनकी बात सुनकर सब लोग चुप थे। मन में उथल पुथल मची थी और हारे हुए से अपने समय को कोस रहे थे। 2 दिन हो गए, भाग्य की कोई खबर नहीं मिली। परिवार के सभी लोग इस बात से चिंतित थे कि कहीं लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। कौन सी जाति का लड़का है, क्या करता है। आजकल समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही थी, चिंता होना लाजमी थी। कहते हैं ना, इश्क मुश्क छिपाए नहीं होता है। इस बात को परिवार भरसक छिपाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जल्दी हवा में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। गांव में ऐसी बातें जल्दी फैलती हैं। इधर उधर से लड़के की जानकारी भी मिल रही थी कि इसे भाग्य के साथ देखा गया है। 2 दिन तक जब भाग्य की कोई खबर नहीं मिली तो सब ने पुलिस की मदद लेने का फैसला लिया, लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। नया नंबर देखकर राज ने फोन उठाया। उधर से भाग्य की आवाज आई, पुलिस में खबर करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, हमें ढूंढने की कोशिश मत करो, हम आपको नहीं मिलेंगे, ना ही घर आएंगे। राज ने मन शांत कर कहा, ठीक है, तुमने शादी कर ली है, अब तो घर आ जाओ, बैठकर बात करेंगे। हम उसी लड़के से तुम्हारी शादी समाज के सामने करवा देंगे। ऐसे हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। हमें भी तो लड़के से मिलने दो। नहीं आई तो मजबूरन हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि मैं बहुत खुश हूँ, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। हमने शहर छोड़ दिया है, मैं अब बालिग हूँ, अपना भला बुरा सोच सकती हूँ। इसके बाद फोन बंद हो गया। आजकल सोशल मीडिया ने सबकी जिंदगी में अपने पांव पसार रखे हैं। दुनिया में यह जीवन की खुली किताब का सबसे आसान जरिया भी बन गया है। देर रात भाग्य ने अपने सोशल अकाउंट पर शादी की तस्वीरें पोस्ट करके अपनी शादी को सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। परिवार जिस इज्जत की दुहाई दे रहा था, उसे उसने पल भर में चकनाचूर कर दिया था। समाज, रिश्तेदारों में यह बात आग की तरह फैल गई थी। जितने मुंह उतनी बातें। लड़के की तस्वीर देखकर भाग्य के घर वालों ने लड़के के घर का पता ढूंढना शुरू किया। गांव के कुछ शुभचिंतकों ने लड़के वालों का पता भी दे दिया था। ऐसे समय में शुभचिंतक भी बहुत पैदा हो जाते हैं। सब भागे भागे लड़के के घर गए। बा उसके माता पिता से कहा, हमें हमारी लड़की से मिलने दो, लेकिन उन्होंने भी साफ कह दिया कि उनका लड़का भी घर से गायब है। बा उसका फोन भी बंद आ रहा है। वे भी बहुत परेशान हैं, उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। राज को गुस्सा आ गया। वे बोले, आपको जैसे ही पता चले हमें भी अवगत कराएं। आपके लड़के ने हमारी लड़की को भगाया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लड़के वाले भी घबरा गए। वे बोले, देखिए, हम भी उतने ही परेशान हैं जितने आप, हमारा लड़का भी घर से भाग गया है, हम क्या कहें। वे मायूस होकर घर लौट गए। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। इधर लड़के वालों का भी संदेश आ गया, अच्छा हुआ लड़की शादी से पहले भाग गई, वरना हमारे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती। राज ने घर में सबसे कह दिया, इस लड़की ने हमारी नाक कटा कर रख दी है, अब हमें उससे कोई नाता नहीं रखना है। इधर भाग्य के जीवन में बसंत ने खुशियों की दस्तक दी थी। पलाश के प्यार ने उसके जीवन को महका दिया था। आज वह दुनिया से चीख चीख कर कहना चाहती थी कि मैं आज़ाद हूँ। जैसे कोई पंछी पिंजरे से बाहर निकलकर खुले आसमान में मदमस्त होकर विचरित करता है, वैसे ही भाग्य का मन उड़ान भर रहा था। उमंगे जहाँ हृदय में हिलोरे मार रही थी, वहीं भय भी ग्रहण बनकर बैठा था। कब क्या होगा कोई नहीं जानता था। उसे पता था कि उसका परिवार इतनी आसानी से उन्हें जीने नहीं देगा। इधर पलाश हर कदम पर उसके साथ खड़ा,
हर 2 दिन में वे शहर बदलते रहे कि कहीं उनका नंबर ट्रेस करके ढूंढ लिया तो पकड़े जा सकते हैं। इस भागम भाग में भी यह प्रेमिल जोड़ा अपनी दुनिया में खुशियों के रंग भर रहा था। भाग्य के माथे पर सिंदूर की लालिमा दमक रही थी, वहीं आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने पल रहे थे। प्यार के रंग में रंगी उसकी जिंदगी में इंद्रधनुषी रंग भर गए थे। उसके ससुराल वालों ने उसे अपनी पलकों पर बिठाकर इतना दुलार दिया कि उसे माता पिता की कमी महसूस नहीं हुई। उनके साथ के बिना यह शादी संभव नहीं थी। शादी की तस्वीर पोस्ट करने के बाद दोनों गुजरात के एक होटल में 2 दिन के लिए रुक गए। रात को पलाश ने अपने घर फोन करके माता पिता से स्थिति का जायजा लिया व उन्हें अपने सकुशल होने की सूचना दी। नवविवाहित जोड़ा प्यार की खुमारी के रंग में रंगा हुआ अपने जीवन को सतरंगी बना रहा था। रात को पलाश थक कर सो गया, पर भाग्य की आंखों में नींद नहीं थी। पलाश की आगोश में लेटी हुई वह अपने अतीत में विचरण कर रही थी। बचपन से ही उसने अपने घर में प्यार के 2 शब्द भी नहीं सुने थे। माता पिता को हमेशा लड़ते देखा था, दोनों का गुस्सा भाग्य पर निकलता था। माँ ने भी हमेशा संजू और उसमें फर्क किया, जैसे उसका लड़की होना ही बुरा था। वे लड़की की जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे। बात बात पर भाग्य को कोसना व मारना आम बात थी। माँ हर वक्त उसे डांटती रहती थी तो कभी गुस्से में उसका सिर दीवार से फोड़ देती। पापा का दिल उसके माथे से निकलते हुए खून को देखकर भी कभी नहीं पसीजा। घर में भाग्य का बचपन सहमते हुए ही बीता। बचपन से ही ताने सुन सुनकर व मार खा खा कर वह कुछ ढीठ सी हो गई थी। उसे युवावस्था में आते आते घर वालों की हर बात से फर्क पड़ना बंद हो गया था। पैसे की लालची उसकी माँ ने उसे पढ़ने के साथ साथ काम पर भी लगवा दिया था। उसकी माँ को बस मिलने वाले गिफ्ट व पैसे के अलावा किसी बात से कोई मतलब नहीं था कि भाग्य बाहर क्या करती है। भाग्य ने भी उन्हें पैसे व गिफ्ट देकर उनका ध्यान खुद से हटा दिया। घर में उपेक्षित बच्चों के कदम बाहर जल्दी बहकते हैं। अपनेपन व प्यार के लिए तरसती भाग्य के कदम कम उम्र में ही बहक गए थे। एक बार अपनी क्लास के मुसलमान सहपाठी के साथ पकड़ी गई तो घर से बाहर निकलने के साथ उसका कॉलेज भी बंद करवा दिया गया। उसे घर में बंधक बनाकर नज़रबंद कर दिया गया। उसके दोस्त को मार पीट कर धमका कर हवालात के दर्शन करवा दिए व लड़की को बहलाने फुसलाने की रपट करवा दी। दोनों तरफ पहरे हो गए थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह घर से बाहर नहीं जा सकी। कम उम्र में ही सही गलत की समझ कहाँ होती है। मामला शांत करने के लिए कुछ दिनों बाद उसे ननिहाल में भेजकर घर वालों ने उसकी शादी करवाने का निर्णय लिया। लेकिन शादी की बात सुनते ही उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। बामुश्किल से कुछ रिश्तेदारों ने बात बीच बचाव करके कहा, लड़की अभी छोटी है, पहले लड़की को लिखाओ पढ़ाओ, प्यार से समझाओ। भाग्य के पास भी दूसरा मार्ग नहीं था, या तो वह पढ़े या शादी करे। उसने फिर से पढ़ लिख कर कुछ करने का मन बनाया। घर वालों ने भी उसके प्रति थोड़ी नरमी बरतनी शुरू कर दी। घर वालों ने प्राइवेट परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की, लेकिन घर से बाहर उसे अकेले आने जाने की अनुमति नहीं थी। वह सिर्फ परीक्षा देने ही जाती थी। उसका जीवन एक कैदी की तरह बीतने लगा। 2 वर्षों तक यूं ही चलता रहा। फिर घर वालों को लगा कि वह सुधर गई है, तो फिर से पढ़ने के साथ उसके घर वालों ने उसे अपनी करीबी रिश्तेदार के यहाँ काम पर भी रख दिया। से आमदनी भी होती रहे व उसका भविष्य भी सुधर जाए। परिवार का कोई ना कोई सदस्य पहले उसे खुद लेने छोड़ने जाता था। खुली हवा में सांस लेने के लिए तरसती भाग्य के जीवन में पलाश के आने से बसंत का आगमन शुरू हो गया था। प्यार हाट दिल में दस्तक देने लगी थी। मन का मौसम चुपके से बदल रहा था। वह उसके ऑफिस में काम से आता था।
वहाँ एक दूसरे से नजरें मिली और दिल चुपचाप धड़कने लगे। रोज ऑफिस में होती मुलाकातों ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। एक दिन पलाश ने भाग्य को शादी के लिए प्रपोज किया तो बिना देर किए भाग्य ने अपने जीवन को बदलने का मन बना लिया। ऑफिस लंच के समय भाग्य पलाश के घर वालों से भी कभी कभार मिलने लगी। इस बार वह सतर्क थी, दिल में महकते हुए प्यार के फूलों की महक किसी तक ना पहुँचे। फिर से कोई इन फूलों को ना मसले। सुंदर सलोनी लड़की पाकर पलाश के घर वालों ने उसे शहर से अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर इस बार स्नेह की बारिश में भिगो दिया। प्यार के लिए तरसती भाग्य का समय सच में उस पर मेहरबान हो रहा था। इधर परिवार में उसकी शादी के चर्चे शुरू हुए तो भाग्य ने घबरा कर पलाश व उसके परिवार को सब बात बता दी। वह उन्हें खोना नहीं चाहती थी। उसने कहा, जल्दी शादी करो वरना हमारी शादी कभी नहीं होगी। उसके माता पिता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तब उसने कहा, नहीं मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, वे पलाश के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनकी यहाँ सबसे बहुत जान पहचान है। भय से उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। ऑफिस के काम में भी मन नहीं लग रहा था। ऑफिस का मालिक उनके परिवार का करीबी था, वह सब जानता था। उसने भाग्य के जीवन में खुशियों की खातिर उसका साथ देने का फैसला लिया। उसने भाग्य को दिलासा दिया कि वह उसकी मदद करेगा, पर किसी को भी यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। उसने भाग्य के घर पर संदेश दिया कि आजकल ऑफिस में काम ज्यादा है, इसलिए ऑफिस जल्दी आना होगा व देर तक रुकना होगा। रिश्तेदार होने के कारण किसी को उस पर शक नहीं हुआ। इधर पलाश व उसके घर वालों ने गुपचुप तरीके से झटपट शादी की तैयारी शुरू कर दी। माता पिता बनकर वे बेटी को घर लाने की तैयारी कर रहे थे। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। भाग्य ने भी घर छोड़ने का कुछ दिनों पहले से अपना सामान चुपचाप ले जाकर अपने होने वाले नए घर में रखना शुरू कर दिया। चुपचाप सारी तैयारियों को अंजाम देते हुए अंत में दूसरे शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। भाग्य के सास ससुर ननद नंदोई सब ने मिलकर उसकी झोली खुशियों से भर दी। उसी शाम दोनों पलाश बहन के घर गुजरात चले गए। शेष सभी लोग देर रात तक वापस शहर में आ गए। रात को राज ने उसके ऑफिस में जब पूछताछ की तो मालिक ने कह दिया, मैं तो आज दिन में बाहर गया था, मुझे नहीं पता है। सबकी कोशिशों ने भाग्य का जीवन बदल दिया था। मामला ठंडा होने तक दोनों एक शहर से दूसरे शहर घूम रहे, फिर पुलिस की मदद से अपने घर लौट आए। आज पंछी कैद से आजाद था। उसे पिंजरे के घुटन भरे माहौल से मुक्ति मिल गई थी। यहाँ सांस लेने के लिए खुला आसमान था, रहने के लिए घर था जिसे वह अपना कह सकती थी, जो मन चाहे कर सकती थी। जीवन के नीरस रंग चटकीले रंगों में बदल गए थे। भय का कोई साया साथ नहीं था। सुबह शाम घर में इतनी शांति उसने कभी नहीं देखी थी। अब सुबह मधुर संगीत से होती थी तो शाम को घर में हंसी के ठहाके गूंजते थे। वह आज अपने घर में सुरक्षित थी। प्यार व दुलार का एहसास अब हो रहा था। सास के रूप में उसे माँ मिली थी, जिन्होंने उसे अपने आंचल में छिपाकर अपनी ममता उस पर लुटा दी थी। जीवन पूर्ण सतरंगी हो गया था। राज व मोना चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने भाग्य से संबंध तोड़ लिए थे, लेकिन भाग्य ने मन बनाया कि कुछ समय बाद वह कोशिश करेगी कि अपने घर वालों के मन को भी मिठास का स्वाद चखा दे। पलाश के फूलों की महक सबके जीवन में ताउम्र महकती रहे। परिंदे पिंजरे में कैद नहीं, खुले आसमान में विचरते ही अच्छे लगते हैं। कलरव की मधुरता की जीवन को सुंदर बनाती है।